इलाहाबाद शिफ्ट करूंगा। इलाहाबाद। हाँ, इलाहाबाद काफी पढ़ने का मतलब जो मुझे लगता है कि जितने वहाँ के लड़के पढ़ते हैं इलाहाबाद के, उतने कहीं के लड़के नहीं पढ़ते। मतलब हार्ड वर्क हार्ड वर्क बहुत है वहाँ पे, डायरेक्शन सही होती है लड़कों की, तो सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा होता है वहाँ का इलाहाबाद का। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। विशाल भाई, आप किस चीज़ की तैयारी करते हैं वैसे? मैं आ रहा यूपीएससी की तैयारी करना है, बीपीसीएस की भी अच्छा, इस तो time। आपने ऑनलाइन किए थे या ऑफलाइन किए थे? नहीं, मैं ऑनलाइन किया था और फिर कुछ ऑफलाइन मैंने टेस्ट सीरीज लगाए थे यहाँ पे। तो आपको क्या लगा कि ऑनलाइन अच्छा होता है या ऑफलाइन अच्छा होता है? देखिए, अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो मतलब जैसे जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि जैसे लोग आते हैं यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए दिल्ली में, तो मतलब दिल्ली आना कोई बुरी बात नहीं है, सही है। दिल्ली आके आप तैयारी करो, अच्छी चीज़ है। आपको यहाँ एक माहौल मिलेगा, एक इन्वायरमेंट मिलता है उस चीज़ में ढलने के लिए। और जैसे आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन मैंने जैसे ऑनलाइन किया था, मैं पहले इलाहाबाद रह के तैयारी करता था, तो ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। मैं अनअकैडमी से परचेज किया था, फिर कुछ दोस्त थे पढ़ाते थे ऑनलाइन पे, और जैसे अनअकैडमी पे मैंने पढ़ा था, ठीक ठाक पढ़ाया था, मतलब जहाँ पे मुझे अच्छा मिला था, वैसा नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला था वहाँ पे। लेकिन मेरा पहला था, मैं जब भी जानकार उतना था नहीं, वो चीज़ों को लेकर उतना अवेयर नहीं था। दिल्ली आने के बाद ये हुआ कि थोड़ा अवेयरनेस बढ़ गई हर चीज़ को लेके कि ये क्या क्या अवेयरनेस बढ़ा आपको? जैसे अवेयरनेस यही बढ़ी कि जैसे हम लोग वहाँ रहते थे तो कोई माहौल नहीं था वहाँ पे, ऐसा एक इन्वायरमेंट बन नहीं रहा था। तो माहौल कितना डिपेंड करता है माहौल अगर आप बनाना चाहो तो बहुत जो घर से भी आप आराम से कर सकते हो माहौल, लेकिन एक होता है ना कि जैसे आप किसी काम को अकेले कर रहे हो, अब कहीं पे 10 लोग हैं तो आप कहीं उसमें कंपटीशन होता है, आप प्रतिस्पर्धा जब फेस करते हो कहीं पे, तो कहीं कहीं आपको ग्रो करने के लिए वो चीजें और मोटिवेट करती हैं। और ये जो मुखर्जी नगर बचाओ अभियान जो चल रहा है अभी, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अब मुखर्जी नगर क्या बचाओ बच अभियान पाएगा मुखर्जी नगर? मेरा पता नहीं, अब बच ही जाएगा, ऐसा थोड़ी खत्म हो जाएगा मुखर्जी नगर। लेकिन पहले से देखो कहीं न कहीं इम्पैक्ट तो पड़ा है यहाँ की इकोनॉमी पे। यहाँ पे जो लोग थे, जैसे यहाँ पे ब्रोकरेज सिस्टम है, आप रूम लेने जाओगे, जैसे आपका सपोज दैट आपका 8,000 का रूम है, तो 8,000 के रूम में आपको 4,000 ब्रोकरी देनी पड़ जाएगी पहले तो, और 4,000 सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी आपको, और ब्रोकरी कभी आपको वापस नहीं मिलती, और सिक्योरिटी भी हर केस में वापस नहीं मिलती आपको। अच्छा, जैसे हमने हमने नाम के रहता है कि वापस कर देंगे। हाँ बोलते हैं जैसे 4,000 वापस कर देंगे, लेकिन हमने तो एक जगह खाली किया, वहाँ पे उन लोग कुछ अलग वे में बताया और वापस नहीं किया उन्होंने। अच्छा, हाँ लेकिन मतलब मैक्सिमम लोग वापस भी करते नहीं भी करते, लेकिन आपको ब्रोकरी सिस्टम यहाँ का बहुत ज्यादा था पहले। जैसे यहाँ पे अब 4,000 नहीं रहेगा आपके पास, 16,000 रुपये रहेंगे तो आप रूम ले पाओगे 8,000 का, लेकिन अब कम हो गया, जैसे अब तो आप नॉर्मली मिल जा रहा है रूम आपको। तो आप में ये बताइए, जो नए स्टूडेंट जो है तो क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा उसको, जैसे आपने जो परेशानी झेले हैं और जो जो आपने गलती किया है वो परेशानी बताना हम क्या झेले चाहें? यार, घर से पैसा आता, हमें कौन सी परेशानी, जैसे हमें कौन सी परेशानी, जैसे हम परेशानी यही झेले कि जैसे कुछ चीज गलतियां कुछ गलतियां जैसे हमें जो नहीं पता होता है वो गलतियां हम कर पाते हैं। देखो मेरा तो भाई साहब सब कहना है कि आपको दिल्ली आने की बहुत जरूरत नहीं है। जैसे आप ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली आके तैयारी करो, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप घर से अलावा मतलब हर जगह कहीं से भी तैयारी कर सकते हो, कोई इसमें बहुत ऐसा नहीं कि दिल्ली आके आप तैयारी करो। जैसे हमने मोहनलाल को देखा इस टाइम जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, उन लोग कभी दिल्ली नहीं आए, कभी नहीं दिल्ली। मैं उनसे पर्सनली जैसे मिला तो मुझे यही पता चला कि दिल्ली कभी नहीं आया, लास्ट टाइम इंटरव्यू देने दिल्ली आए थे बस मोहनलाल। अच्छा, हाँ वो जयपुर ही अपने लोकल शहर में रह के उन्होंने तैयारी किया और उन्हें अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला भी। वैसे आपका जो पढ़ने का स्टडी टाइम जो होता है, क्या रूटीन रहता है आपके? रूटीन क्या है, सुबह आ जाते 7 बजे लाइब्रेरी, हम लोग 7 से आते, फिर 12-1 बजे तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद खाना वाना खाने चले जाते, खाना वाना खा के आते, फिर पढ़ते 11 बजे तक 12 बजे तक। कुछ स्टैंडर्ड बुक बताना चाहें जो नए स्टूडेंट के लिए आप? वही रिपीटेड बुक है यार, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है। जैसे कि मतलब मैं तो बहुत स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ा हूँ, और मैंने क्लास नोट्स काफी पढ़े हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने टेस्ट सीरीज लगाए हैं। स्टैंडर्ड बुक में मैंने 2 बुक पढ़ी है। जैसे कि स्टैंडर्ड बुक में मैंने एक स्पेक्ट्रम पढ़ी है, बिपिन चंद्रा भी पढ़ी है, और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी है। वो भी लक्ष्मीकांत 1-2 बार पढ़ा, फिर मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि पढ़ना ही चाहिए बहुत, लेकिन ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ने से काफी मतलब ठीक है। और जैसे और किसी चीज़ जैसे इकोनॉमी के लिए मैंने रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, तो इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होती हमारी, जैसे अच्छी होती है कुछ, जैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ोगे जब, तो उसका एक शब्दकोश होता है, हम लोग के पास शब्दकोश नहीं होता इंग्लिश का उतना। और ये ज्योग्राफी के लिए कोई बुक अच्छा सा बता पाए, क्योंकि ज्योग्राफी में चलो एनसीईआरटी तो हो जाता है, एनसीईआरटी देखो यार, एनसीईआरटी आप पढ़ लो, और सब लोग जैसे कि मैंने रवि सियाग का लेक्चर फॉलो, मतलब जो यूपीएससी के इंडिपेंडेंट टॉपर थे उस टाइम पे, तो मैंने उनकी बात फॉलो की थी। उन्होंने बोला था कि आप ज्योग्राफी के लिए जैसे आप एनसीईआरटी फॉलो करो, ठीक, और सही एनसीईआरटी फॉलो करे। और मैंने तो सुदर्शन गुज्जर सर से पढ़ा था ज्योग्राफी, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम लेवल टीचर है सर वो ज्योग्राफी के। तो क्या उसका
क्लास फ्री में है या नहीं कैसे फ्री में तो नहीं है, फ्री में भी बहुत सारी वीडियो उनके अवेलेबल है अनअकैडमी मतलब उस पे जाके। और मैं जब उनसे पढ़ा था, और मैं किसी से पढ़ा नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं कि और टीचर कैसे पढ़ाते होंगे, लेकिन सभी लोग अच्छे ही पढ़ाते हैं, ऐसा कोई टीचर नहीं होगा जो अच्छा नहीं पढ़ाता होगा, मुझे लगता है जो। अच्छा, ये दृष्टि कोचिंग यहाँ से नोएडा चले गए हम्म। नेहरू बिहार से, तो आप लोग भी नोएडा जाएंगे या इनका सही निर्णय है या कैसे, क्या अब बता। सही निर्णय गलत निर्णय देखिए, अब वो हमको ज्यादा उसके बारे में पता नहीं है, पहली बात तो कि वो गए मतलब क्या उनका मैटर था, उनका पर्सनल व्यू क्या था। लेकिन जैसे नोएडा गए तो नोएडा के बारे में देखो मुझे उतनी आइडिया नहीं भाई, नोएडा में गया नहीं, लेकिन जैसे जो मैं सुन पा रहा हूँ, जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जितना मैं जानता हूँ कि नोएडा पे बहुत महंगा है, यहाँ से भी नहीं है, और यहाँ से बहुत महंगा मुझे जहाँ तक नहीं लगता नोएडा होगा। यहाँ पे भी सस्ता ऐसा नहीं था कि यहाँ बहुत सस्ता है। यहाँ पर लगभग कितने तक में रूम मिल जाता है वैसे? 8,000 8,000, मतलब अभी तो 6,000, कम हो गया होगा। हाँ 5,000 मिल जाएगा अभी तो। 5,000 में। हाँ तो आप भी मतलब नोएडा जाएंगे कि यहीं रहेंगे आप? नहीं, यहाँ से तो अच्छा मुझे ऑप्शन अगर यहाँ से शिफ्ट करना होगा तो मैं